हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली की अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी बड़ी बड़ी खबरें तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती रहती है। एंड आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसी बहुत ही शानदार खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। और ये जो खबर है उसको देखने के बाद, सुनने के बाद एटलीस्ट मेरे जो एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, वो अभी और भी ज़्यादा हायर लेवल के यहाँ पे हो चुके हैं। मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, अभी आपको पता ही है, बजट भी यहाँ पे आने वाला है, उसी को लेकर ये मैं बात यहाँ पे बोल रहा हूँ। अभी ऐसा क्यों, तो पहले तो हम लोग एग्जैक्टली खबर अभी तक यहाँ पे क्या क्या आई है, ठीक है, उससे रिलेटेड चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। एंड फिर उसके बाद खबर पढ़ते पढ़ते भी आपको समझ जाएगा कि आपके भी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे बढ़ सकते हैं, ठीक है। सो खबर कौन से सेक्टर से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो दोस्तों डिफेंस सेक्टर, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है डिफेंस सेक्टर एकदम ही इंपॉर्टेंट सेक्टर देखने को मिल रहा है। पहले के डिफेंस की बात करें तो इतना कुछ कंपनियां खास परफॉर्मेंस नहीं देती थी, बट खास करके हम कह सकते हैं जब रशिया वर्सेस यूक्रेन वॉर हुआ और पूरी दुनिया ने देख लिया कि यूक्रेन को कैसे उकसाया जा रहा था कि भाई आप जाओ रशिया के खिलाफ लड़ो, ठीक है। इस पॉइंट का जिक्र मैंने काफ़ी बार किया है कि यूके के तभी के जो हेड थे, आप सभी लोगों को पता ही है, बोरिस जॉनसन की अगर हम लोग बात करें तो उनके तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस भी आपको मिलेंगे। तो उन्होंने भी बोला था, रशिया को वार्निंग दिया था कि अगर आप यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे तो वो नाटो के ऊपर ही अटैक माना जाएगा। वैसे तो यूक्रेन नाटो का पार्ट तो है नहीं, ठीक है, बट बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी बहुत सारे कंट्रीज ने कि अगर रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करेगा तो हम उसको बचाने आएंगे, रशिया को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एंड जब एक्चुअल में अटैक किया तो किसी ने कुछ भी मदद नहीं किया। एंड अगर की भी है तो क्या की है, हथियार प्रोवाइड किए हैं कि ये लो हथियार, आप लड़ते रहो, ठीक है। क्योंकि कोई भी देश वॉर में डायरेक्टली इन्वॉल्व होना नहीं चाहता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाओगे तो भाई आपकी इकोनॉमी, जीडीपी, आपका देश 10 साल 15 साल पीछे चला जाता है, ठीक है। यूक्रेन की हालत देखो, यूक्रेन को अभी वापस उसी टाइप का यूक्रेन बनने के लिए जो अभी कुछ 4-5 साल जो पहले था, लगभग उनको 15-20 साल लगेंगे, ठीक है। मतलब ये इतना बड़ा खराब हालत हम लोग को देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमारे भी अगर हम लोग बात करें, देश की बात करें, तो डिफेंस से रिलेटेड महत्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिला है। आपने सुना होगा आत्मनिर्भर भारत में डिफेंस सेक्टर को भी इंक्लूड किया गया, वरना डिफेंस कंपनीज को इतने ऑर्डर्स किधर मिलते थे, ठीक है। सब कुछ तो जो विदेशी कंपनीज थी वही तो लेकर जाती थी। आप चेक कर सकते हैं हमारे डिफेंस से रिलेटेड कितने ज़्यादा इंपोर्ट्स थे, तो वो सीधा सरकार ने कट करना स्टार्ट किया। आपको याद होगा नेगेटिव लिस्ट आना स्टार्ट हुई थी, ठीक है। मतलब क्या है दोस्तों कि डिफेंस सेक्टर में एक बहुत बड़ा हम लोग को अच्छा पॉजिटिव बदलाव होते हुए देखने को मिला, ताकि जो भी करेंगे स्वदेशी कंपनीज के साथ ही मिलकर करेंगे। ऐसी बात नहीं कि इंपोर्ट नहीं करवाएंगे, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ज़रूर करेंगे, बट आत्मनिर्भर भारत का नारा उन्होंने दिया था। सो डेफिनेटली अभी के लेटेस्ट खबर की अगर हम लोग बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से एक बहुत ही कमाल की खबर देखने को मिल रही है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आप सभी लोगों को पता ही है किसके अंडर आता है। अगर हम लोग मिनिस्ट्री के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो यस, आप सभी लोगों को पता है राजनाथ सिंह जी, आप ज़रूर इनको यहाँ पे जानते होंगे, कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो यहाँ पे है नहीं। सो इन्हीं की ओर से हम लोग को ऑफिशियल स्टेटमेंट देखने को यहाँ पे मिल चुका है। मतलब आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि ये 2025 साल की अगर हम लोग बात करें जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये होने वाला है ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। किस सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। मतलब यस, डिफेंस सेगमेंट में काफ़ी बड़े बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। अभी बदलाव में भी अलग अलग टाइप के पैटर्न होते हैं। सो कौन कौन से बदलाव, तो जैसे कि उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। आप कह सकते हो कि डिफेंस को यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या, अभी जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है, ठीक है, जैसे मैंने इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया था कि पहले लड़ाई कैसे होती थी, लोग हाथ से एक दूसरे को मारते थे, देन तलवारें आ गई, ठीक है, देन उसके बाद हम लोगों ने देखा बंदूकें आ गई, ठीक है, उसके बाद अभी हम लोगों ने देखे अलग अलग इक्विपमेंट्स आ गए, टैंक्स आ गए, हवाई जहाज आ गए, फाइटर जेट्स आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ें बदलती है, तो टेक्नोलॉजी के साथ आपको खुद को क्या करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, वरना ऐसा हो जाएगा कि आप तलवार लेकर बैठे हो और सामने वाला गन लेकर आ गया। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हम लोग को अडॉप्ट करनी यहाँ पे पड़ती है। एंड वही चीज़ें उन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो जो भी यहाँ पे एडवांस चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, उसको हम लोग अडॉप्ट करने की कोशिश यहाँ पे करने वाले हैं। मतलब 21st सेंचुरी की बात करें, उसमें जिस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाती है, जो जो रिक्वायर्ड चीज़ें यहाँ पे होंगी करंट लेवल के हिसाब से, वो सारी चीज़ें अभी डिफेंस को यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। इस प्रकार के रिफॉर्म्स को लेकर यहाँ पे आने वाले हैं। अभी आप सोचोगे कि अभी क्यों सोच रहे हैं, तो जैसे अभी आप लोगों को मैंने बताया कि रिसेंटली इतने सारे युद्ध हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। एंड ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि अरे हमारा तो किसी के साथ युद्ध होगा नहीं करके। आप सभी लोगों को पता ही है हम लोगों ने कितने सारे युद्ध यहाँ पे लड़े हैं करके, ठीक है। तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, हमेशा हम लोगों ने प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। एंड जो जो कंट्री हम लोगों ने देखा है दूसरों के ऊपर निर्भर रही है, उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। सो इसीलिए यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि हमारे खुद के ही जो स्वदेशी कंपनीज हैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान यहाँ पे दिया जाए।
उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी उसको सरकार सपोर्ट करेगी। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है युद्ध में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, डेटा। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो जो मतलब आप जितना ज़्यादा अच्छा डेटा कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है, ट्रस्टवर्दी डेटा कलेक्ट कर पाओगे, उतना आप युद्ध में काफ़ी आगे होते हो। उसके ऊपर सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करेगी। देन ऑब्वियसली मतलब ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी के अंदर आती है, तो टेक्नोलॉजी के ऊपर सरकार ने अभी बताया है कि बहुत ज़्यादा वो खर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। देन नो डाउट अभी के लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI की बात करें, उसको भी हम लोगों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वरना अगर देखा गया तो जैसे कि आपको पता ही है कि अगर हम लोग डिले करेंगे तो हम काफ़ी पीछे यहाँ पे रह सकते हैं। तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड काम किया जाएगा। देन जैसे कि आपको पता है साइबर सिक्योरिटी, ये तो हर जगह पे होता है। अगर आप टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करोगे जितना ज़्यादा अपने सिस्टम में, उतना ही ज़्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, उसको प्रोटेक्ट भी करना आपको यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो उसके ऊपर भी सरकार पूरी तरीके से फोकस करेगी। मतलब क्या रहेगा, इस सभी चीज़ों के लिए बजट रहेगा। फोकस करना मतलब क्या भाई, आप पैसा तो देना चाहिए, पैसा आएगा तभी तो ये चीज़ें अच्छी करेंगी। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है जो ये रोबोटिक सिस्टम हम लोग को देखने को मिल जाती है, इसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों को पता है विदेश में ऐसी कितनी सारी आर्मीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, उनके नंबर ऑफ संख्या बहुत कम है, बट उनके पास बहुत ज़्यादा हाईली इक्विपमेंट वाले हम लोग को ऐसे इस प्रकार के रोबोटिक वेपन्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, मतलब इंसान नहीं जाएगा फाइट करने के लिए, वो अपने जो रोबो रहेंगे उन्हीं को यहाँ पे भेजेंगे और वो वहाँ पे गोली चला कर आएंगे। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के ऊपर वो खर्चा करने का विचार यहाँ पे कर रहे हैं। देन मशीन लर्निंग के ऊपर फोकस यहाँ पे किया जाएगा। देन उसी के साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है लाइक ड्रोन सिस्टम की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप सभी लोगों को पता है ये कितना बड़ा हम लोग को ये सेगमेंट देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी बहुत पहले ही वीडियो बना चुका था। एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस देखने को यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसके ऊपर डिफेंस में भी मतलब देखा गया तो आपको सर्विलेंस के लिए भी चाहिए, निगरानी रखने के लिए ड्रोन चाहिए। देन उसी के साथ साथ अटैक करने के लिए भी ड्रोन चाहिए। एंड उसी के साथ साथ जब कोई टेक्नोलॉजी बड़ी होती है तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी चाहिए। ठीक है, सामने वाले के पास भी तो रहेगा ड्रोन, तो उसको भी कैसे गिराना है, ठीक है, उसको कैसे फेल करना है, उससे रिलेटेड वो एंटी ड्रोन सिस्टम है, उसके ऊपर भी खर्चा यहाँ पे किया जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को भविष्य में यहाँ पे मिलने वाली है। देन सरकार ने बताया है कि जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट विदेशी कंपनी से ज़रूर करेंगे। ऐसी बात नहीं कि पूरा का पूरा जो बिजनेस है स्वदेशी कंपनीज ही करेंगी करके, या फिर घरेलू कंपनीज को यहाँ पे मिलेंगे, नहीं। जहाँ पे हम लोग पीछे हैं आपको पता ही है, इंटरनेशनली आपको जाना पड़ेगा। जो पर्टिकुलर कंपनी उस सेगमेंट में हम कह सकते हैं कि एक्सपर्ट है, उसके साथ आपको टाई अप करना पड़ेगा, पार्टनरशिप में आना पड़ेगा। हाँ, बट उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको वो क्या करेंगे, फास्ट करेंगे, सिंपल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए 10-10 साल तक डिले चल ही रही है। इससे क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट की साइज बढ़ जाती है एंड पॉलिटिक्स भी काफ़ी गंदा स्टार्ट हो जाता है। देन अगर हम लोग गोल्डन पॉइंट की बात करें, ठीक है, गोल्डन पॉइंट किस चीज़ के बारे में कि ये कंप्लेंट काफ़ी बार कंपनीज ने सरकार के पास की थी। कौन सी, कि डिफेंस के मामले में अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सरकार का मैक्सिमम कंट्रोल देखने को मिल जाता है। और अगर मान लो अगर 100 रुपये का कोई कॉन्ट्रैक्ट आता है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो लिटरली हम कह सकते हैं 95% वो जो काम है वो सरकारी कंपनी, पब्लिक कंपनी को ही जाता है। ठीक है, एंड प्राइवेट कंपनीज डिफेंस में होने के बावजूद उनको काम ही नहीं मिलता है। तो इससे रिलेटेड काफ़ी नाराज़गी प्राइवेट सेक्टर ने जताई थी कि भाई डिफेंस में हम भी तो काम करते हैं, हमें भी तो कंट्रीब्यूट करने दीजिए। ठीक है, नो डाउट सिक्योरिटी का मामला यहाँ पे सामने आ जाता है, बट यस इसी चीज़ को लेकर बीच में सरकार की ओर से, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ने एक पॉइंट भी सामने रखा था कि यस आने वाले समय में वो प्राइवेट सेक्टर को भी अच्छा खासा अलोकेशन देंगे। तो 2025 का ये जो रिफॉर्म की बातें यहाँ पे की जा रही है डिफेंस सेगमेंट में, इसमें ये भी बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर को भी वो इंक्लूड यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप मिलकर काम करोगे तो और ज़्यादा फटाफट आगे यहाँ पे बढ़ सकते हो। अगर आप सिर्फ पब्लिक कंपनीज की ओर ही जाओगे तो इतना ज़्यादा बर्डन आ जाएगा कि उनका फिर क्या हो जाता है, रफ्तार है, पेस है, वो स्लो हो जाएगी। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर, एटलीस्ट बोला तो ऐसा गया है, हकीकत में क्या होता है वो तो बाद में ही पता चलेगा, बट यहाँ पे बोला है कि प्राइवेट कंपनीज, डिफेंस से रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज को भी वो क्या करेंगे, अभी अच्छी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश सरकार जरूर करेगी। देन डिफेंस एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, इसके ऊपर भी सरकार फोकस करेगी। अभी फिलहाल अगर हम लोग डिफेंस के एक्सपोर्ट की बात करें, इंडियन डिफेंस के, तो आप देख सकते हो 2024 में काफ़ी कुछ अच्छा खासा एक्सपोर्ट हमारा बढ़ते हुए देखने को मिल चुका है। ऑब्वियसली ये कोई बहुत बड़ा एक्सपोर्ट नहीं है, बट एज कंपेयर टू द अर्लियर परफॉर्मेंस अभी की अगर हम लोग बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो होल कंक्लूजन इज व्हाट, कंक्लूजन इज वेरी सिंपल कि सरकार अभी डिफेंस सेक्टर को और बड़ा बनाने की कोशिश करने वाली है। पहले तो उन्होंने आत्मनिर्भर भारत का नारा यहाँ पे दिया था, ठीक है, उसके चलते डिफेंस कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जिनकी गाड़ी छूट गई भाई वो तो उल्टा फुल्टा आपको कुछ भी बोलते रहते हैं, अरे देखो स्टॉक ऊपर से गिरा, ये गिरा, वो गिरा। अरे भाई हर कोई स्टॉक ऊपर से गिरता ही है,
ठीक है, बट आप नेट रिटर्न्स अगर आप उसके देखोगे तो काफ़ी अच्छे खासे बने हुए। मैं बोल रहा हूँ ना कि जिनकी गाड़ी छूट गई वो आपको उल्टा फुल्टा चीज़ें बोलते रहेंगे डिफेंस एंड रेलवे से रिलेटेड, ठीक है। सो अभी आगे की अगर हम लोग बात करें तो जैसे अभी मैंने आप लोगों को कहा कि मेरे एक्सपेक्टेशन बढ़ चुके हैं किस चीज़ के चलते। अगर राजनाथ सिंह जी ये बात कहते हैं कि डिफेंस में इतने बड़े रिफॉर्म्स आएंगे, ये चीज़ें वो ऐड करेंगे, नो डाउट इसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट वो मार्केट से रिलेटेड नहीं थे, इसलिए मैंने कवर यहाँ पे नहीं करके रखे कि कैसे वो इंटीग्रेशन के ऊपर यहाँ पे फोकस यहाँ पे रखेंगे, प्लस उसी के साथ साथ जो रिटायर्ड ऑफिसर्स है उनको उनका एक्सपर्टीज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वो सारी चीज़ें तो देखने को मिल जाती है। एनीवेज, सो एक्सपेक्टेशन किस चीज़ के चलते हैं कि अगर आप इतनी बड़ी बातें यहाँ पे बता रहे हो, रिफॉर्म्स करवाना है और हर चीज़ में क्या चाहिए भाई, बहुत सॉलिड पैसा चाहिए, ठीक है। बिना पैसे को तो कुछ भी नहीं होता है। सो डिफेंस का बजट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। एंड डिफेंस बजट मतलब अल्टीमेटली क्या दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है, 1 फेब को तो हम लोग को बजट देखने को मिलेगा, उसमें भी डिफेंस बजट होता है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस वक्त हमारा बजट कैसा रहता है करके। लास्ट वक्त के बजट की बात करें तो ठीक ठाक बजट था, मतलब अगर हम लोग फिनेंशियल ईयर 24 की बात करें, ठीक है, तो एंड उसी के साथ साथ फिनेंशियल ईयर 25 की बात करें, ठीक है। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये कौन सा है, 25, तो उसके लिए हमारा डिफेंस बजट कितना था, 6.22 लाख करोड़ ओनली इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके पहले के बजट में सिर्फ और सिर्फ 4.79% की जंप थी, बस इतना ही बजट बढ़ा दिया। अगर आप इतना सा ही बजट बढ़ाओगे तो कंपनीज में ग्रोथ कैसे आएगी। ग्रोथ मतलब ऐसा जबरदस्ती की ग्रोथ की भी नहीं बात कर रहा हूँ, बट अगर आपका टारगेट इतना बड़ा है कि आप ये चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हैं तो पैसे तो लगेंगे ही। अगर आप बजट सेम ही रखोगे तो फिर कैसे उसी बजट में आप काम को यहाँ पे कर पाओगे, तो ये दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। और जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा, काफ़ी लोग पूछते भी है कि सर ये डिफेंस कंपनी कितना बड़ी हो सकती है, तो मैंने कहा कि भाई हमारा डिफेंस का बजट बहुत कम है, नियर बाय 70, 71, 72 ऐसा कुछ $75 बिलियन के आसपास चलता है। ये बजट सबसे पहले तो $100 बिलियन को क्रॉस करना चाहिए। $100 बिलियन मीन्स समवेयर अराउंड 8.5 लाख करोड़ अभी के रुपये के हिसाब से 8.5 लाख करोड़ का एटलीस्ट डिफेंस बजट हमें चाहिए उस लेवल तक। मतलब अभी तक हम लोगों ने कुछ उस लेवल तक हम गए नहीं है भाई। 4-5 यहाँ पे क्या टैंक्स क्या बना दिए या फिर सबमरीन्स क्या बना ली, मतलब वो बहुत बड़ा डिफेंस का काम नहीं है, काम तो होना बहुत बाकी है, ठीक है। बट ये देखना पड़ेगा कि सरकार उनको अलोकेशन कितना देती है। अगर ये डिफेंस बजट काफ़ी बड़ा अगर हुआ, इस वक्त देखना पड़ेगा कि अगर राजनाथ सिंह जी ने इतनी बड़ी बातें बोली है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में मतलब 1 फेब को डिफेंस बजट में कितना परसेंटेज ग्रोथ देखने को मिलता है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। वरना बोलते हैं ना, वर्ड्स दोनों के मैच अगर नहीं होंगे तो मार्केट में भी वो नाराजगी हम लोग को इजीली देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो डेफिनेटली एटलीस्ट इतना तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि सरकार ने बात यहाँ पे बोल के रखी हुई है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में काफ़ी बड़े अच्छे रिफॉर्म्स यहाँ पे आने वाले हैं, एंड उस रिफॉर्म्स में को लाने के लिए बहुत भारी भरकम उनको खर्चा भी चाहिए, बजट भी यहाँ पे चाहिए। सो मेरे तो एक्सपेक्टेशन डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड और भी ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को मिल चुके हैं। बजट की अगर हम लोग बात करें तो अभी देख लेते हैं इस वक्त का डिफेंस बजट कितने परसेंटेज से बढ़ता है। लास्ट टाइम तो केवल आप मोटा मोटे राउंडेड फिगर पकड़ लो भाई, 5% बढ़ा था, ठीक है, 4.25% बढ़ा था। इतना सा बढ़ के भाई कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा खासा बढ़ना चाहिए। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या होता है करके। सो डेफिनेटली इस वक्त की अगर हम बात करें बजट में, ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।